धन्यवाद करते परमेश्वर आज इस लाइव सेशन के लिए प्रभु जी। हम जितने भी आज जुड़ने वाले हैं प्रभु जी इस सेशन में प्रभु जी हर एक को तू आशीषित कर और प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे वचन के द्वारा तू बातें कर परमेश्वर, और जो कुछ भी आज तू हमारे जीवन में करेगा हम तुझे पूरी परमिशन कर देते हैं परमेश्वर। आज दिल से तेरा स्वागत करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो आत्मा दे, वो सच्चाई दे, ताकि उस आत्मा और सच्चाई के साथ हम तेरी स्तुति आराधना कर सके। हमारे आत्मिक कानों को और आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि तेरे वचन में छुपी हुई जो सच्चाइयाँ है प्रभु हम तक पहुँचे और हम हमारे जीवन को तेरे रास्ते पर लेके आए। पवित्र आत्मा आज हम तेरे स्वागत करते हैं और तेरे सामर्थ को मांगते हैं, क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी आज होगा प्रभु तेरे नाम से होंगे, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु। आमीन आमीन आमीन। ऐ यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर, यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर। बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, सांसों में मेरे तू ही हो, सांसों में मेरी तू ही हो। कुछ न मांगू तुझको चाहूं, राह में तेरे बढ़ती जाऊं, बढ़ती जाऊं। ऐ यीशु नासरी
सामर्थ्य से और अभिषेक कर यीशु नासरी आज जुम्मश कर यीशु नासरी धन्यवाद करते परमेश्वर। आज हम एक मराठी सॉन्ग लेंगे जो कहता है तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है, जो एक मराठी सॉन्ग है, बहुत मस्त सॉन्ग है। और जो लोग मराठी समझते हैं उनको समझ में आएगा कि परमेश्वर हमारा उद्धारक है और वही हमारी सामर्थ है। मैं तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है। हालेलुया हो होसाना हालेलुया हो होसाना हालेलुया हालेलुया दिवस प्रभुचा है उल्लास आनंद
you, Jesus, Father. Oh, Holy Spirit, thank you. Thank you for filling each and everyone with your holy power, oh God. Oh Jesus, तेरा वचन कहता है प्रभु जी की पवित्र परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए. थैंक यू प्रभु यीशु. हमारे लिए एक आशा है कि बहुत जल्द तू आने वाला है प्रभु जी और हमको लेके जाने वाला है. प्रभु आज हम बहुत बेसब्री से प्रभु तेरा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि प्रभु हमें मालूम है ये हमारे सारे दुखों का और हमारे सारे परेशानियों का अंत जल्द होने वाला है और हम युगानुयुग स्वर्ग में तेरे साथ राज्य करने वाले हैं प्रभु. और इसलिए प्रभु आज एक जीवित आशा के साथ हम जिंदा है कि हमारा परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है और उसके जो आने के जो सारे जो भविष्यवाणियां है वो पूरी हो रही है, हो चुकी है और बहुत जल्द हमें हमारे दुखों से छुटकारा मिलने वाला है. और इस आशा के साथ आज हम ये गाना गाएंगे कि नीले आसमां के पार छाएंगे मेरा यीशु रहता हुआ, क्योंकि वचन ये कहता है कि मैं तुमसे ये कहता हूँ, यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह कह के गया कि जहाँ मैं हूँ रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगे और बहुत जल्द यीशु मसीह जहाँ है हमें लेके जाने वाला है. इसलिए हम बहुत जोर के साथ ये गाना गाते हैं. जितने भी सुनने वाले हैं प्लीज ये गाना बहुत कॉमन है, बहुत इजी है और सब लोग मिलके जहाँ पे भी आप हो आप ये गाने को जरूर गाना, क्योंकि जब ये गाना गाते हैं अंदर से एक ऐसे सामर्थ हम पाते हैं, एक आशा को हम पाते हैं, एक विश्वास को हम पाते हैं कि हमारा यीशु जल्द आने वाला है और हमको लेके जाने वाला है. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा. देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा. देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा. ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा. ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां. उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. हम मिलेंगे
जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद इस बहुत जीवित आशा के लिए कि तू हमें बहुत जल्द लेने आने वाला है और हम अनंत काल तक तेरे साथ राज्य करेंगे। अमेन अमेन अमेन। धन्यवाद करते परमेश्वर सारी चीज़ों के लिए। अरे हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु Jesus, thank you. म्यूट पे करना था। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु तूने आज का दिन हमें दिया है ताकि हम आनंदित हो। तेरे वचन के द्वारा तू आज हमसे बातें करने वाला है और प्रभु बहुत महान गहन बातें तू आज हमारे साथ करने वाला है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु जितने भी सुनने वाले हैं उनको हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और प्रभु जो वचन आज तूने उनके लिए रखा है हम विश्वास करते हैं कि उनके दिल तक पहुंच जाएगा और उनके जीवन में वो जरूर काम करेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमीन आमीन। आज का हमारा वचन है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जिसको इटर्नल लाइफ कहते हैं, जिसको अनंत काल का जीवन कहते हैं। अनंत काल का जीवन का मतलब होता है कभी भी खत्म न होने वाला जीवन। अनंत इस शब्द का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा जीवन। और परमेश्वर ने हमें वो अनंत जीवन के लिए बनाया था। मतलब जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था तो आदम के जीवन में परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं रखा था। जब तक आदम ने पाप नहीं किया, आदम परमेश्वर की जैसा अनंत का नहीं मरने के लिए बनाया गया था। और लिखा है कि पाप से मृत्यु आती है, पाप का वेतन मृत्यु है। जब तक आदम ने पाप नहीं किया था उसके जीवन में मृत्यु नहीं थी, लेकिन क्योंकि आदम ने पाप किया और उसके बाद यीशु मसीह को आकर उस मृत्यु को, वो पाप को अपने ऊपर लेना पड़ा और उसकी जो सजा है उसको भुगतनी पड़ी और उसके बाद यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। तो एक ध्यान रखना बात जरूरी है, जितने भी मसीह में है और जितने भी गैर मसीह है, आज परमेश्वर आपके साथ एक सीधी बात करता है, वो ये है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद सोचेंगे कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं। जब तक जीवन है हम जी ले, ऐश कर ले, मृत्यु के बाद देख क्या पता कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर बाइबल क्लियरली ये कहती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, क्योंकि बाइबल जो उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति के बाद, आज और हजारों करोड़ों साल होने वाली बातों के बारे में अगर बात करती है और जितनी भी बातें अभी तक बाइबल में बोली गई है, अगर वो आमेन है और वो सारी पूरी हो चुकी है, तो इसके बाद भी होने वाली बातों के बारे में हमें परमेश्वर के इस वचन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और वचन ये कहता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। और एक तो हमें वो स्वर्ग में जीना है या फिर एक तो नर्क में जीना है। और हम लोगों ने क्लियरली लास्ट टाइम बातें की थी कि नर्क में कौन जाएगा और नर्क से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज का हमारा विश्वास और विश्वास के द्वारा किए गए कामों के द्वारा परमेश्वर ये तय करेगा कि मरने के बाद हमें अधोलोक में भेजना है या फिर हमें स्वर्गलोक लेके जाना है। तो हमारा आज का विश्वास, आज हमने हमारा विश्वास किसके ऊपर रखा है, और सिर्फ विश्वास रखने से नहीं काम चलेगा, उस विश्वास के द्वारा हमने किस प्रकार की जिंदगी जी है, क्योंकि कर्मों बगैर विश्वास मुर्दा है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर विश्वास है और विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हो तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। तो जो हमारा विश्वास है उसके अनुसार अगर हम काम करेंगे तो ध्यान रखना हम परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे, नहीं तो अनंत काल का जो दंड है हमें नर्क में भुगतना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे अनंत काल के जीवन के बारे में और बहुत सारी चीजें मुझे आपको आज बतानी है। पहली बात है परमेश्वर अनंत काल के जीवन का उगम है। इनफैक्ट परमेश्वर ही जीवन का उगम है। हम इस दुनिया में खुद नहीं आए, किसी ने भी खुद को इस दुनिया में पैदा नहीं किया है, ना ही हम हमारी इच्छा से इस दुनिया में पैदा हुए हैं। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हमें इस दुनिया में भेजा गया है। तो ध्यान रखना, पहली बात तो हमें ये देखना है कि हमें पैदा करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में बैठा हुआ है। हम हमारी इच्छा से इस दुनिया में नहीं आए हैं। पृथ्वी पर भेजने से पहले ही परमेश्वर ने अपने लिए अपने लोगों को अलग करके रखा है।
इधर ये इस दुनिया में भेजने से पहले ही परमेश्वर को मालूम है कि उसके बच्चे, उसके पुत्र कौन होने वाले हैं और उसके ऊपर कौन विश्वास नहीं करने वाला है। तो उत्पत्ति से पहले ही हमें यीशु में पिता ने चुन लिया है, और जो पापों में मरे हुए हैं यीशु का शब्द सुनेंगे, स्वीकार करेंगे और जिएंगे, ऐसे लिखा है। देखिए पहला वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 5:26 में लिखा है, जॉन 5:26 में लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। तो जैसे पिता में जीवन है, अपना खुद का जीवन है, पिता को किसी ने भी जीवन नहीं दिया है, जो खुद जीवन है उसका जो पुत्र है, जो यीशु मसीह है, वो भी खुद में जीवन रखता है। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी पैदा हुआ है वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए पैदा किया गया है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो यीशु बगैर पैदा हुई है। तो इसका मतलब है यीशु मसीह अपने आप में जीवन रखता है। इसलिए जब भी यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हम जो पापों के द्वारा मर चुके थे, यीशु मसीह का वो जीवन जब हमारे जीवन में आता है, हमारे मरे हुए जीवन को वो पैदा करता है। तो जब हम स्वाभाविक तौर पर या शारीरिक तौर पर जब हम इस दुनिया में आते हैं, हम ऑलरेडी मर चुके हुए होते हैं, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं, पाप के द्वारा पैदा हुए हैं और पाप करते हैं, तो हम ऑलरेडी मर चुके हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करते हैं, जो जीवनदायी आत्मा है, जब उस वचन को हम हमारे अंदर लेते हैं, जैसे कोई एक सूखा हुआ पेड़ है जो मर चुका है और उसमें जब हम पानी डालते हैं तो वापस जिंदा होता है, वैसे ही हम मर चुके थे। यीशु मसीह के वचन का जो जीवनदायी आत्मा है, उसको जब हमने स्वीकार किया, हमारे अंदर जीवन पैदा हो गया। और लिखा है कि अनंत काल का जीवन जब हम उस वचन के द्वारा स्वीकार करते हैं, ध्यान रखना, हम अनंत काल के जीवन के भागीदार होते हैं। तो पिता में जीवन है, यीशु में भी जीवन है। और लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उस रीति से उसके पुत्र को भी ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने आप में जीवन रखे। और इसलिए लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो पहली बात यह है, जीवन, अनंत काल का जीवन का जो उगम है, स्रोत है, शुरुआत है, वो यीशु मसीह में है, आमेन, परमेश्वर में है। दूसरी बात देखें कि यीशु जो जी उठा है, हमारे लिए एक चैनल है, हमारे लिए एक मार्ग है अनंत काल के जीवन को जाने का। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, जॉन 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। कितना क्लियर कट वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग यीशु मसीह है, यीशु मसीह में से होकर हम पिता के पास जा सकते हैं। डायरेक्टली कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद को उस क्रूस पर देकर हमारे लिए पिता के पास जाने का मार्ग बनाया है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी के पापों के लिए मरा है। अपना पवित्र लहू जिसने बहाया है, यीशु मसीह ने वो किया है। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग बन गया। इसलिए जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, वो जीवन को पाते हैं, जो जीवन का मार्ग हमारे लिए बन जाता है, और वो मार्ग हमें पिता के पास लेके जाता है। तो मतलब ये है कि यीशु जो मरे हुओं में से जी उठा है, यीशु मसीह का जी उठना किस बात को दर्शाता है मालूम है आपको? हमारे पापों का दंड, जो मृत्यु है, वो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ले लिया, और उस मृत्यु के दंड का जो भुगतना था, भुगतान था, वो यीशु मसीह ने कर दिया, और वो भुगतान को पिता ने एक्सेप्ट कर दिया। इसको कहते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी इसलिए उठ पाया
क्योंकि वो भुगतान को पिता ने एक्सेप्ट कर दिया था और फिर यीशु मसीह को जी उठने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दी थी। तो मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह में ही जीवन है, यीशु मसीह स्वस्थ सत्य है और यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो हमें पिता के पास लेके जाता है। तो यीशु मसीह बगैर हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे लोग स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारी आइडियाज निकालते हैं। लोगों को लगता है पुण्य कर्म करने से, अनाथों को दान देने से, वृद्धाश्रम चलाने से, अच्छे काम करने से, उपवास करने से, नंगे पैर चलने से, चढ़ावा चढ़ाने से, या बहुत कुछ जो हमको ऐसे लगता है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसी चीजों से हम स्वर्ग जाएंगे, कदापि नहीं। समझ लेना, स्वर्ग जाने का एक ही मार्ग है और वो एक ही सत्य है और वही एक जीवन है जो यीशु मसीह है। उसके बगैर हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। तीसरी बात देखेंगे कि पवित्र आत्मा अनंत काल के जीवन का सामर्थ्य है। अगर आपको अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है या अनंत काल के जीवन में बने रहना है, तो आपके लिए परमेश्वर ने एक सहायक भेजा है जो आपकी सहायता करता है, जो आपको मृत्यु में से जीवन में लेके जाता है, पाप में से पवित्रता में लेके जाता है और नर्क में जाने से बचाकर आपको स्वर्ग लेके जाता है। आइए देखते हैं रोमियो की किताब का 8वां अध्याय का 2 वचन, रोमन्स 8:2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। कितने लोगों ने देखा है कि जब इस सैटेलाइट छोड़ा जाता है चंद्र पर या मंगल पर जाने के लिए, कितने लोगों ने कहा कि सैटेलाइट के पीछे एक बहुत बड़ी आग होती है। कभी देखा है सैटेलाइट को ऊपर जाते हुए? सैटेलाइट ऊपर ऐसे रहता है और उसके पीछे जो उसका जो पीछे का भाग रहता है, वहां पे बहुत सारी आग होती है। ये जो आग होती है, ये एक फोर्स होता है, ये एक ईंधन होता है जो सैटेलाइट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के जो बल है उससे बाहर निकालता है। और यही जो सामर्थ्य है या जो कुछ भी ईंधन उसमें डाला जाता है वो जलता रहता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालकर वो यान को चंद्र या मंगल पर पहुंचाता है। अभी अगर परमेश्वर ने पाप वाली इस दुनिया से निकालकर हमें पवित्रता की दुनिया में या नर्क जाने वाले जीवन को स्वर्ग जाने वाले रास्ते पर अगर डाला है, तो वो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। हम पाप से बचकर पवित्रता में नहीं आ सकते, हम नर्क में जाने से बचकर स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर ने एक सहायक भेजा है जो सहायक हमारी मदद करता है। जैसे एक यान को पृथ्वी से उस गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालकर लेके जाने के लिए वो जो ईंधन होता है, वो जो फ्यूल होता है, वो लेके जाता है। हमारे लिए वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने भेजी है, जो सामर्थ्य हमें पाप से निकालकर पवित्रता में पहुंचाती है। तो ये जो फोर्स है, ये जो पावर है, ये जो डायनामाइट वाला फोर्स परमेश्वर ने भेजा है, वो है ये जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। तो अनंत काल के मृत्यु से अनंत काल के जीवन तक पहुंचाने के लिए हमारे अंदर ये जो यान रहता है उसके अंदर वो सामर्थ्य डाली जाती है। जब भी वो एक साथ उड़ता है, वैसे ही हमारे अंदर वो सामर्थ्य डाली है ताकि हम मृत्यु से बचकर जीवन के मार्ग पर चले जाए। कितने लोगों ने ऐसे देखा है कि जब हम बचपन में हम लोग रस्सी खेल करके एक खेल होता था, या एक रस्सी हुआ करती थी और यहाँ पे आधे बच्चे और यहाँ पे आधे बच्चे हुआ करते थे। और जो बच्चों का बल ज्यादा होता था, जो जोर से खींचते थे, उनके पास वो वो रस्सी चली जाती और बाकी लोग गिर जाते थे। वैसे ही हमारे पास वो सामर्थ्य है। शैतान हमें पीछे खींचता है हमेशा, हमारे पीछे कहता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर एक ऐसा सामर्थ्य डाला है जो हमें हमेशा अनंत काल के उस पवित्रता के जीवन की तरफ लेके चलता है। इसलिए हमारे अंदर वो सामर्थ्य डाली गई है जो
वचन की आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर जो डाला गया है, जो हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करता है। जब हम पवित्र आत्मा से चलते हैं, ध्यान रखना, पाप का हमारे ऊपर कोई भी राज नहीं चलता है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए भी दिया गया है कि हम पवित्रता का जीवन जिए। हमारा जो शरीर हमेशा ये चाहता है कि मैं पाप करूं, अपनी खुद की अभिलाषाओं को, खुद की इच्छा को पूरी करूं, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर की इच्छा को हमारे ऊपर प्रकट करता है और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में हमें दिखाता है कि देख, तेरे लिए परमेश्वर की इच्छा ये है, तेरी इच्छा नहीं परंतु तुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। और वो इच्छा पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य भी देता है। और इसलिए पवित्रता और अनंत काल के जीवन में पवित्र आत्मा हमारा प्रवेश कराती है। और इसलिए यीशु मसीह भी ये कहता है कि नए सिरे से जन्म लिए बगैर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और वो नए सिरे का नए सिरे से जीवन लेना या जन्म लेना का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना। पर पुरानी बातें बीत जाती है और देखो फिर वो कहता है सारी बातें नई हो जाती है। तो अनंत काल के जीवन में चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। चौथी बात हम देखेंगे कि विश्वास से अनंत काल के जीवन को स्वीकार किया जाता है। लोग कहते हैं कि किसने देखा है, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, मरने के बाद सोचेंगे, देखेंगे। देखो, मरने के बाद अगर आप सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। ध्यान रखना, फिर उन्होंने नर्क में जाने के बाद देयर इज नो वे आउट। नर्क इज वन वे, यू कैनॉट कम आउट। तो अभी परमेश्वर ने अगर हमें समय दिया है और वचन के द्वारा अगर परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, तो एक सादा सजेशन ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर हमसे कहता है उसके ऊपर विश्वास करो। आइए देखते हैं, यूहन्ना 3:36 में लिखा है, जॉन 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, जीवन उसी का है। तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास, इसलिए वचन ही कहता है कि अगर हमारे पास यीशु है तो अनंत जीवन हमारा है। और अनंत जीवन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। तो ध्यान रखना, हमारे पास समय है, हमारे पास वचन है, हमारे पास परमेश्वर ने दिया हुआ विश्वास है। अगर हम ये करते हैं तो ध्यान रखना, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको पिता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अनंत काल तक आपको पिता के क्रोध का सामना उस नरक में करना पड़ेगा और नरक की आग में आपको जलना पड़ेगा। तो वचन ये क्लियरली कहता है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए। यीशु मसीह ने हमें अनंत काल का जीवन इसलिए दिया है कि हमारा नाश ना हो। पिता ने भी वो सैक्रिफाइस इसलिए किया है कि हमारा नाश ना हो। तो वचन क्लियरली ये कहता है कि जो कुछ भी वचन कहता है हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि जो पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करता है वो अनंत काल के उस जीवन को नहीं पाएगा। और विश्वास ही प्रमाण है, एक एविडेंस है हमारे लिए। आइए देखते हैं, रोमियो की किताब का 6वां अध्याय का 22वां वचन पढ़ेंगे। रोमन 6:22 में लिखा है,
परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। तो यहाँ पे लिखा है कि परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको जो फल मिला है वो पवित्रता है, और पवित्रता के द्वारा आपको अनंत जीवन मिलने वाला है। तो इसका मतलब है अनंत काल का जीवन यीशु के ऊपर के विश्वास से शुरू होता है। अब हम पाप के नहीं परमेश्वर के दास बन जाते हैं। ध्यान रखना, परमेश्वर का दास बनना, दास किसको कहते हैं? जो अपनी स्वामी की बातें मानता है। पुराने जमाने में ऐसे दास हुआ करते थे कि उनको खुद की इच्छा नहीं होती थी, जो कुछ भी उनका स्वामी उनको कहता था उनको करना पड़ता था। कुछ भी जिसको बॉन्ड सर्वेंट कहा जाता था, कि वो पूरी तरह अपने जीवन को अपने स्वामी के हाथ में सौंप देते थे। अब जब हम परमेश्वर के दास बनेंगे तो अब हमारी इच्छा पूरी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर का दास बनते हैं, जिसका क्या लिखा है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। अगर परमेश्वर के दास बनेंगे तो पवित्रता प्राप्त होगी, और पवित्रता का अंत अनंत काल का जीवन है। तो अगर परमेश्वर का दास बनकर पवित्र होते रहना है, पवित्र बनते जाना है, और जिसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में अनंत काल का जीवन मिलना है, तो कोई भी चाहेगा कि मैं परमेश्वर का दास बनूं। देखो, अगर हम शैतान के दास बनते हैं, शैतान अपनी इच्छा हमारे द्वारा पूरी करता है, हम अपनी इच्छा अपने द्वारा पूरी करते हैं, और उसका जो अंत, उसका जो उसके द्वारा पाप हमारे जीवन में वास करता है, और पाप का वेतन मृत्यु है, पाप का अंत मृत्यु है, जो अनंत काल का स्वर्ग में नरक में भुगतना है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें अनंत काल का जीवन चाहिए तो हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर चाहिए, जो हमें पवित्रता से पवित्रता में बढ़ाता है, और पवित्रता का अंत अनंत काल का जीवन है। तो और आगे बात देखेंगे कि यीशु मसीह अनंत काल का जीवन का एक साकार या मूर्त स्वरूप है। देखो, यीशु मसीह की तरफ हम देखकर समझ सकते हैं, या जान सकते हैं, या सीख सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। मतलब आदि में यीशु मसीह था। वचन का मतलब है यीशु मसीह, मतलब आदि में वो था, फिर वो परमेश्वर के पास था, परमेश्वर के साथ था। अब वो देहधारी होकर इस दुनिया में आया। दुनिया में उसने अपने लिए जो परमेश्वर की पिता की इच्छा पूरी करनी थी वो की। क्रूस पर जाकर अपने आप को देकर मानव जाति को नरक जाने से बचाया। लिखा है उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में, कि अब वो पिता की दाहिनी ओर जाकर स्वर्ग में बैठा है, और अब वो कभी नहीं मरने का। एक बार वो आया, एक बार वो जिया, एक बार वो मरा, और उसके बारे में क्लियरली लिखा है कि अब वो मरने का नहीं। इसका मतलब है यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए ये प्रूव करके गया है कि अनंत काल का जीवन क्या होता है। वो एक जैसे कहते हैं कि ही इज अ लिविंग एग्जाम्पल। उसने अनंत काल का जीवन क्या होता है ये मूर्त रूप में साकार करके दिखाया है। तो आइए 1 यूहन्ना 5:20 में लिखा है, 1 जॉन 5:20 में लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तो कितना सुंदर वचन है। मतलब आज जब मैं ये वचन बना रही थी मेरे होश उड़ गए। परमेश्वर के लिए प्यार से मेरा दिल भर आया कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना ज्ञानी है, परमेश्वर की योजनाएं कितनी अद्भुत है। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने हमें समझ दिए या समझा दिया कि वह जो सच्चा है उसको पहचाने, और उसके अंदर जो सत्य है उस सत्य के अंदर हम रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत काल का जीवन यही है। अभी मैं समझाती हूँ उसको
ये क्या है? उत्पत्ति से पहले लिखा है कि हमें यीशु मसीह में चुना गया था। इसका मतलब है चर्च कि उत्पत्ति से पहले ही हम यीशु मसीह में थे। जैसे पूरा संसार है ना, यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार का, या जिसको कहते हैं कायनात उत्पन्न की गई। तो जो कुछ भी था वो वचन के अंदर परमेश्वर पिता ने डाल के रखा था। हमें इस पृथ्वी पर भेजने से पहले ही पिता ने हमें यीशु मसीह में रखा था। फिर नियत समय पर हमें इस दुनिया में भेजा गया, क्योंकि अब हम आदम की संतान बन चुके थे, तो आदम की संतान के होने के कारण हम पाप में पैदा हुए, पाप करते रहे। फिर नियत समय पर यीशु मसीह ने अपने वचन को हमारे पास भेजा, उसी वचन के साथ हमारे अंदर विश्वास को भी डाला। हमने उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस वचन पर रखा, उस वचन को हमने ग्रहण किया, यीशु मसीह को हमारा प्रभु जानकर हमने ग्रहण किया और हमारा उद्धार हो गया। और फिर जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उतनों को पिता ने पुत्र बनने का अधिकार दे दिया, और फिर हम यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा पिता के पुत्र बन गए। मतलब हम जो यीशु मसीह में थे, इस दुनिया में भेजे गए। इस दुनिया में आने के बाद हमने वचन के ऊपर और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और ऑफिशियली हमें स्वर्ग जाने का उस ग्लोरियस क्या बोलते हैं, वैभवी देह में स्वर्ग में जाने का परमिशन मिल गया, या हमें जाने के लिए वे मिल गया, एक मार्ग मिल गया। तो हम जो यीशु मसीह में रहते थे, यीशु मसीह के अंदर ही रहते थे, लेकिन जब ऑफिशियली पिता को हमें हमारी उपस्थिति को चाहिए था, पिता की योजना इतनी बेहतर, इतनी सुंदर थी कि उसने हमें इस दुनिया में भेजा, विश्वास भी दिया, हमने विश्वास भी किया, उद्धार को स्वीकार किया, यीशु मसीह में विश्वास में पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हम चलते रहे। और फिर जब यीशु मसीह आएगा, ऐसे लोगों को जो विश्वास में और परमेश्वर के पवित्र आत्मा में चलते, उनको वापस लेके जाएगा। तो जो मसीह में पहले रखे गए थे वो लोग जाकर अपने पिता से मिल जाएंगे, पिता को अपने पुत्र मिल जाएंगे। ये है पिता की योजना की उत्पत्ति से पहले हम यीशु में थे, हमें पृथ्वी पर उत्पन्न किया गया, एक तरीके से हमें भेजा गया, फिर ऑफिशियली हमने यीशु को स्वीकार किया, कबूल किया, विश्वास किया, हमारा उद्धार हुआ और हम उसके सत्य के मार्ग पर चलने लगे। और फिर हम जो उसमें थे, उससे जाकर मिल गए। ये थी परमेश्वर की अनंत काल के लिए हमारे लिए योजना। अब उस योजना को समझकर हम कितना चलते हैं, ये आपके ऊपर है। महिमा उसका प्रकटीकरण होगा। आपको लगेगा कि परमेश्वर ने तो हमें ये देह में इस दुनिया में भेजा है, लेकिन ये तो देह जो है ये मिट्टी का घर है जो पवित्र आत्मा के रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा के बगैर हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सील है, हमारे लिए एक परमेश्वर ने बयाने पे पवित्र आत्मा दिया है, ये कहते हुए कि बाबा जब भी इस दुनिया में जब भी हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो यीशु मसीह के स्वीकारने के साथ, उद्धार के साथ हमें पवित्र आत्मा का दान मिला। तो जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनके ऊपर परमेश्वर ने छाप लगा दी, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, और फिर ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर जो छाप लगाई गई है, तो ये पवित्र आत्मा हमारे इस नश्वर देह को परमेश्वर के जैसे वैभवी देह में, पवित्रता में बनने के लिए मदद करता है। तो ध्यान रखना, और इसका प्रमाण होगा जब यीशु मसीह हमें बादलों के ऊपर लेने के लिए आएगा। जैसा यीशु मसीह वैभवी देह में है, वैसे ही हम भी वैभवी देह में बदल जाएंगे। आइए वचन को देखते हैं। ग्लोरी इन इट्स मैनिफेस्टेशन। कुलुसे की किताब का 3 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे। कोलोसियंस 3। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो जब हम यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे, देखो ये देह में हम यीशु मसीह को यीशु मसीह का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए परमेश्वर ने वो वैभवी देह बनाने के लिए
पवित्र आत्मा वचन को रखा है ताकि हम दिन ब दिन परमेश्वर के जैसे बनने। तो यहाँ पे लिखा है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्योंकि देखो तीसरा वचन ये कहता है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम हमारे अंदर यीशु मसीह और हम यीशु मसीह के अंदर चले जाते हैं। हम इस दुनिया में जब होते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं हम उसमें रहते हैं स्वर्ग में। हमारी आत्मा, जितनों ने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, उनकी आत्मा स्वर्ग में यीशु मसीह के दाहिने ओर ऑलरेडी बैठ चुकी है। आपका स्वर्गीय स्थानों में स्थान पक्का किया जा चुका है, आपका आत्मा उधर जाके बैठा है। और अब इस शरीर में यीशु मसीह रहता है और हम उसके अंदर वहां पे रहते हैं। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं हम यीशु मसीह में छिपाए जाते हैं, और जब मसीह जो हमारा जीवन है जब हम प्रकट होगा, जब हम यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे तो हम भी यीशु मसीह के जैसे महिमामय देह में बदल जाएंगे, प्रकट किए जाएंगे। तो अनंत काल के जीवन में हमें एक महिमामय शरीर मिलने वाला है। एक ऐसा आई डोंट नो क्या कैसे रहेगा वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो श्वेत वस्त्र रहेंगे जिसमें से प्रकाश निकलता होगा, क्योंकि स्वर्ग में लाइट्स नहीं है। लिखा है कि धर्मी लोग चांद तारों की तरह चमकेंगे। तो वो जो वैभवी देह हमें दी जाएगी, जो वस्त्र हमें दिए जाएंगे, उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। हम जहाँ पे भी जाएंगे वो जुगनी की तरह चमकेंगे। तो ये जो महिमामय देह है हमारे लिए, जब हम यीशु मसीह को मिलेंगे तो वैसी देह हमें दी जाएगी, क्योंकि हम यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में छुपाए गए हैं। अनंत काल का जीवन कब तक चलेगा? आपको क्या लगता है, अनंत काल का जीवन कब खत्म होगा? अनंत काल का जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। अनंत काल का जीवन अनंत काल तक चलता रहेगा। इटर्निटी इज इट्स ड्यूरेशन। अगर आप पूछोगे कि कितना समय रहेगा कि मैं अनंत काल तक जिंदा रहूंगा, आप अनंत काल तक अनंत काल का जीवन का उपभोग लेते रहोगे। आइए देखते वचन, यूहन्ना 10:28, जॉन 10:28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखो यीशु मसीह खुद को चरवाहा कहता है, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और लिखा है, अगर ये हम लोग 27वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। तो जब भी वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे पुकारा, और क्योंकि मैं उस उत्पत्ति से पहले मैं उसमें थी लेकिन इस दुनिया में भेजी गई थी, जब मैंने यीशु मसीह की आवाज सुनी और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। तो चरवाहा जो यीशु मसीह है, जब उसने आवाज दी, मैं जो उसकी भेड़े थी मैंने वो आवाज को सुनी, क्योंकि हर एक चरवाहे की अपनी अपनी भेड़े होती है। तो मेरा चरवाहा जो यीशु मसीह था, मैंने उसकी आवाज सुनी और उसके पीछे पीछे चलने लगी। और लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न पाएगा। देखो कितना बड़ा प्रॉमिस है, कितनी बड़ी परमेश्वर ने हमारे लिए एक क्या कहते हैं जिसको वादा किया है कि जो यीशु में है, यीशु के थे, उन्होंने यीशु की आवाज को पहचाना और उसके पीछे चलने लगे। अनंत काल तक यीशु चरवाहे की भेड़े उसके यीशु मसीह जो चरवाहा है उसकी भेड़े उसके पीछे चलती रहेगी। कब तक? अनंत काल तक, क्योंकि फिर यीशु मसीह उनको, शैतान को छीनने नहीं देगा। लिखा है, जिसका हाथ यीशु मसीह ने एक बार पकड़ा है ना, यीशु मसीह के हाथों से कोई भी हमें छुड़ा नहीं सकता है। अनंत काल तक हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ये कह के गया है, जहां मैं हूँगा वहां पे तुम भी होगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में
घर बनाने गया है। वो एक बार जब हम उसको पकड़ेंगे फिर वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही वो हमें छोड़ने देगा, है ना। इसलिए जो भी लोग जिससे परमेश्वर प्रेम करता है वो बहुत जेलस परमेश्वर है, बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब भी उसकी बेड़े इधर उधर ताकने लगती है ना, वो जोर से एक रट्टा देता है, वापस उनको राह पर लेके आता है, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी दुल्हन किसी और की तरफ देखे, किसी और की तरफ पीछे चली जाए। इसलिए ध्यान रखना, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, जो जिसको वो पकड़ता है उसको कभी भी छोड़ता नहीं है। अनंत काल का मतलब है यीशु में जाकर मिलना। इस दुनिया में हम आए हैं, इसलिए वचन ये कहता है कि हम प्रवासी है, हम इस दुनिया में स्ट्रेंजर्स है, अजनबी है। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, दुनिया में तो है हम, लेकिन दुनिया के नहीं है। क्यों मालूम है? यूहन्ना 6:53 और 54 में लिखा है, ये चीजें देखो हमारे लिए है, ये जग के लिए नहीं है, क्योंकि जो यीशु मसीह के है वो वापस जाकर यीशु मसीह को ही मिलेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये बातें सुनकर बहुत सारे लोग विश्वास से फिर गए कि ये क्या बात कर रहा है कि मेरा शरीर खाने की चीज है और मेरा लहू पीने की चीज है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर के पास था, वो इस दुनिया में देहधारी होकर आ गया, और लिखा है जीवन की रोटी उसका वचन है। अभी उसको उसकी देह को खाना है, मतलब जीवन की रोटी जो वचन है उसको लिटरली खाना है। खाना है मतलब क्या करना है? उसको अंदर लेना है, उसके अनुसार चलना है, क्योंकि वचन क्लियरली कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। तो हमारे जिंदा रहने का कारण ये है कि हमने इस जीवन की रोटी, जो स्वर्ग से उतरी है, उसका सेवन किया है। तो जो कोई भी यीशु मसीह के इस रोटी को, जो वचन की रोटी है, उसको खाएगा, वो अनंत काल तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु ये आत्मिक जीवन के बारे में लिखा है कि हमें आत्मिक तौर पर अगर जिंदा रहना है, जैसे शारीरिक तौर पर जिंदा रहने के लिए हमें गेहूं की रोटी या कुछ भी खाना लगता है, वैसे ही हमें आत्मिक तौर पर अगर जिंदा रहना है, अनंत काल के जीवन में हमें चलना है, तो परमेश्वर ने हमें ये एक आत्मिक मन्ना दिया है जिसको जीवन की रोटी कहा जाता है। जो कोई भी उसको खाएगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। और लिखा है कि यीशु का लहू हमारे लिए पीने की चीज है। यीशु का लहू जिसके द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा हो गई है। तो वचन यहाँ एक जगह ऐसे भी कहता है कि जो यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखता है, जो जगत की ज्योति के पीछे चलता है, वो यीशु का लहू उसको उनके पापों से शुद्ध करता रहता है। इसका मतलब है जब हम आत्मा और वचन के द्वारा जब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोता रहता है। और जिस जीवन की अपेक्षा परमेश्वर हमसे करता है, वैसा जीवन जीने में हमें मदद करता है। और यहाँ पे जो रोटी और यीशु मसीह का देह खाने का, यीशु मसीह का मांस खाने की चीज है और उसका लहू पीने की चीज के बारे में जो बात की, वो प्रभु भोज के बारे में भी बात की है कि उसने एक कमांडमेंट, एक आज्ञा ये दी थी कि जब तक मैं ना आऊं, जब भी तुम इकट्ठा होते हो, मेरे याद में, उस क्रूस की याद में तुम प्रभु भोज लो। और प्रभु भोज का मतलब होता है जो रोटी है, जो यीशु मसीह की देह है, और जो दाखरस है, जो यीशु मसीह का लहू है, उसको हमें ग्रहण करना है, ये याद करते हुए कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा और यीशु मसीह के उस तोड़े, उसके लहू के, उसके शरीर के तोड़े जाने से हमें अनंत काल का जीवन मिला है। और फिर अनंत काल के जीवन का मतलब है परमेश्वर पिता और यीशु को जानना। हमारे जीवन का मकसद क्या है, फिर एक बार हमें जानना पड़ेगा। मेरे जीवन का मकसद क्या है? मेरे जीवन का मकसद पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, फैमिली,
खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे गाड़ी में घूमना ये है, या फिर मेरे जीवन का मकसद ये है कि जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है उसको नजदीकी से जानना। आइए हम एक आखिरी वचन लेते हैं, यूहन्ना की किताब का 17वां अध्याय का 13वां वचन, यूहन्ना 17:3। और अनंत जीवन यह है कि वे उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, मतलब पिता को, जो एकमात्र, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, उस एकमात्र पिता परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। अभी यीशु मसीह को जानना है तो कैसे जानेंगे? यीशु मसीह के बारे में किसमें लिखा है? पवित्र शास्त्र में। तो हमें दिन ब दिन इस पवित्र शास्त्र के ज्ञान के द्वारा पिता परमेश्वर, जो एकमात्र परमेश्वर है, उसको जानते रहना है, उसको समझते रहना है, उसकी इच्छा को, उसके प्यार को, उसकी योजना को हमें समझते रहना है और उसके अनुसार चलते रहना है। और वो सब हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए उसकी आत्मा को उसने हमें दिया है। और लिखा है कि अनंत जीवन ये है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो हमारी जीवन का मकसद खाने पीने, पहनने और काम करने के बजाय ये होना चाहिए कि दिन ब दिन मेरे जीवन में परमेश्वर के ज्ञान के में कितना मुनाफा हुआ है, मैंने आज कितना परमेश्वर को जाना है। और जितना आप उसको जानोगे उतना उससे और उसके प्यार की गहराई में पड़ जाओगे। हमारा परमेश्वर प्यार का सागर है। जब वो गहराई उसके प्यार की हमारे ऊपर प्रकट होती है ना, जो बंदा परमेश्वर के प्यार को जानता है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके प्यार में पागल नहीं होगा। आपको क्या लगता है जो लोग परमेश्वर के प्यार में पागल होते हैं वो मरने तक क्यों उसके विश्वास में बने रहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है एक ही ऐसा सच्चा खुदा है जो मुझसे प्रेम करता है। इसलिए दिन ब दिन अधिकाधिक परमेश्वर को जानना हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। और अनंत जीवन उसी को कहते हैं। जिस दिन आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो उसी दिन आपके अनंत काल के जीवन की शुरुआत होती है, जो कभी नहीं खत्म होता है। ध्यान रखना, यीशु को एक उद्धारकर्ता के रूप में, प्रेमी के रूप में, पिता के पुत्र के रूप में और पिता को पिता को एक परमेश्वर के रूप में हम जानने लगते हैं। अनंत काल की जीवन की शुरुआत वही से होती है। उस विश्वास में बने रहना मतलब अनंत काल के जीवन में बने रहना। अगर हमें सिर्फ इसी जीवन के लिए आशा है कि यीशु मसीह ने मुझे यही जीवन के लिए यही जीवन दिया है, मैं खाऊं पीऊं ऐश करूं, मुझे गाड़ी बंगला सोना चांदी मिलेगा, तो आपसे ज्यादा अभागे और कोई नहीं है। सिर्फ इसी जीवन के लिए यीशु मसीह के ऊपर आशा रखते हो तो आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है। इसलिए पौलुस गर्व के साथ कहता है, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं जीऊं या मरूं वो सब कुछ यीशु मसीह के लिए है। तो आज मैं जिंदा भी हूं तो यीशु मसीह में हूं, और मर भी जाऊंगा तो यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा। तो अनंत काल का जीवन ये है, यीशु मसीह को इस जीवन में मिलना और अनंत काल तक उसके जीवन में बने रहना, उसके साथ उसकी संगति में चलना। तो दोनों जीवन मसीह से शुरुआत होते हैं और मसीह में खत्म नहीं होते, परंतु मसीह में बने रहते हैं। अनंत काल का जीवन कभी भी खत्म नहीं होता है। ध्यान रखना चर्च, आज सिर्फ हमें इतना ही समझना है, जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है उसको अधिकाधिक जानना आपके अनंत काल के जीवन में आपको बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमेन, आमेन, आमेन। जीसस, थैंक यू। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु, तूने एक बहुत सुंदर रीति से हमें अनंत काल के जीवन के बारे में समझाया है प्रभु जी। और प्रभु, आज हम जान गए हैं उत्पत्ति से पहले, क्योंकि तूने हमें चुना है, विश्वास दिया है,
और परमेश्वर उस विश्वास में बने रहने के लिए तेरा वचन और तेरी आत्मा को हमारे अंदर डाला है प्रभु हम यही आज प्रार्थना करते हैं कि किसी भी हालात में प्रभु तो हमें छूटने नहीं देना प्रभु। हम तेरे साथ अनंत काल का जीवन जीना चाहते हैं प्रभु। आज हमारे जीवन को एक नई तरीके से हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हमारे हाथ को तू थामे रहना और जब भी तू आएगा प्रभु हम तुझे बादलों पर मिले, ऐसे होने दो यीशु मसीह के नाम से आमीन। किसी की प्रेयर है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। हम 2-3 मिनट का समय लेते हैं। अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज हमें भेज दें। जीसस थैंक यू अल्लाह। जितने भी सुनने वाले हैं हम आपसे विनती करते हैं, अगर आपको किसी को प्रेयर करवानी है तो आप उनसे भेज सकते हैं। जीसस थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, और परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप उद्धार में बने रहो और हम अनंत काल में हम स्वर्ग में मिलेंगे, ऐसी आशा रखते हैं। आमीन।